वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, सेव का एक ग्रुप मगरमच्छों के फार्म का दौरा कर रहा था। वो सब झील के दरमियान तैरने वाले जंगले में सवार थे। फार्म के मालिक ने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, जो कोई पानी में छलांग लगाकर किनारे तक तैराकी करेगा उसे $10 मिलियन मिलेंगे। हर तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक एक आदमी ने पानी में छलांग लगा दी। मगरमच्छों ने उसका पीछा किया, लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रहा। मालिक ने ऐलान किया, ये शख्स ऐलान करदा इनाम का हकदार ठहरा। इनाम हासिल करने के बाद वो शख्स और उसकी बीवी होटल के कमरे में वापस आ गए। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, मैंने खुद छलांग नहीं लगाई, किसी ने मुझे धक्का दिया था। उसकी बीवी मुस्कुराई और सर्द लहजे में बोली, वो मैं ही थी। सबक: हर कामयाब मर्द के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों में औरत का अपने शोहर का नाम लेना बहुत मायूब समझा जाता था। एक खातून के शोहर का नाम मक्खन था, लिहाजा लफ्ज़ मक्खन उसने कभी अपनी जुबान पर ना लाया था। एक दफ़ा वो लस्सी रड़क रही थी, पड़ोसन आके पास बैठ गई और तहैया किया, आज तो उससे शोहर का नाम कहलवा के रहूंगी। जब उसने सारा मक्खन इकट्ठा किया तो वो पेड़ा बनकर डोली के ऐन वस्त में तैरने लगा। पड़ोसन ने जड़ पूछा, ये लस्सी पर क्या तैर रहा है? खातून ने जवाब दिया, अमजद के अब्बा तैर रहे हैं। मेरे निहायती काबिले एहतराम दोस्तों, एक होटल तीतर का गोश्त पकाने के लिए मशहूर था। एक साहिब वहाँ खाना खाने गए तो खाने के दौरान उन्हें शक गुजरा कि तीतर के गोश्त में मिलावट की गई है। उन्होंने बैरे को बुलाकर पूछा, सच सच बताओ, इसमें मिलावट की गई है? बैरे ने जवाब दिया, सच्ची बात है जी, तीतर का गोश्त महंगा और नायाब इतना है कि उसमें गाय के गोश्त की मिलावट करना पड़ती है। उन साहिब ने पूछा, कितनी मिलावट करते हो? बैरा बोला, जनाब 50-50। क्या मतलब? उन्होंने वजाहत चाहिए। बैरा मोदबाना बोला, जनाब एक तीतर और एक गाय।